कबीरनानं पतितं पुनीतं युगे युगे सामे हरन्त हि दुःखम् गुरुदातारमुक्तं पुरुषं पुराणं शरणारविन्दं सतितं नमामि शरणारविन्दं सतितं नमामि। विश्वंदनी संत सकाल सदगुरु कबीर साहिब बदमंगल में संत समाज भक्त में वासली ममता माताएं हमारे भिन्न संसाई संत जन बुजुर्ग भाई बंधु बड़ी श्रद्धा के साथ साथ अभिषेकते सावित्री भाई साहू आपके सुपुत्र श्रीमान रितेश कुमार साहू जी एवं हमारी गिरिजा साहू राकेश कुमार साहू जी शैलेंद्री साहू आप श्रीमती लीना साहू परेश साहू जी आशीष साहू जी मूलचंद साहू जी वर्धनीदास साहू जी धर्मदास साहू जी आप विजयदास साहू जी राहुल साहू जी मीनाल साहू जी सुमेश साहू जी हिमेश कुमार साहू जी वेद प्रकाश साहू जी आप समस्त परिवार के द्वारा इस परिवार समाज से चल बसे के हुई आत्मा ईश्वर दास साहू जी बीच में सात्विक हंस लगन चलावत करते बड़े भाव और विधि विधान के साथ साथ इस कार्यक्रम आयोजन किए गए हैं। मैं सदगुरु से प्रार्थना करता हूँ कि कहीं भी आत्मा के जीवन काल में किन्हीं प्रकार से अपराध कर्म किया होगा बड़ी क्षमा करके वो आत्मा को सदगति मिले और साथ साथ समस्त परिवार को सुखी रखे। और इसे आशीर्वाद प्राप्ति के लिए हम सब लोग अपने आराध्य देव की आराधना करते हैं। आइए आप लोग इस घर के बड़े जाने माने बड़े इंसान बड़े सदस्य थे जो कि हम सबके बीच से चल बसे हैं। परंतु क्या करें, संसार का नियम है, संसार का नियम है कि आना जाना स्वाभाविक लगा हुआ है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, रुलाने वाला वही है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा है कि आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा। और राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चढ़ बैठे, एक बंधी जंजीर। सजनों, इस संसार में आना जाना स्वाभाविक लगा है, आया है सो जाएगा। एक दिन संसार से सबको जाना है, किसी को नहीं रहना है, परिवार समाज को छोड़कर चले जाना है। सज्जनों, पर तो जरा विचार करिए, इस संसार में किसके घर नहीं गया हो। सभी के घर कोई न कोई दादा दादी थे कि हम घर से कहीं न कहीं कभी न कभी ये संसार चल बसे। एक बार एक महात्मा जी आए थे, इस शोकाकुल परिवार महात्मा जी पहुंच गए। अब महात्मा जी को पहुंचे, देखिए उनके बेटा थे। कई महात्मा जी संत जी हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं, मेरे पिताजी अच्छा सरल स्वभाव के थे, अच्छा बीच विचार के थे, लेकिन हम परिवार से छोड़कर चल बसे। तब बोल महात्मा जी हैं और एक काम करना, हमारे पिताजी को जिंदा कर देना, पिताजी जिंदा कर देना। महात्मा जी का सरल बात है, तेरे पिताजी जिंदा हो जाएंगे, पर एक काम करना, मुझे एक मुट्ठी चावल चाहिए, एक मुट्ठी चावल। आप किसी पड़ोसी घर, किसी घर से लाना, और उस घर में किसी कभी भी मौत ना हुआ हो, कभी भी किसी की मौत ना हुआ हो। बाबा जी की कथानुसार पड़ोसी घर चला गया। पड़ोसी घर गए, पड़ोसी से कहा, बाबा जी मुझे महात्मा जी कहा एक मुट्ठी चावल चाहिए। कहा भाई साहब एक मुट्ठी चावल क्या 1 किलो दे सकता हूँ। पर पड़ोसी ने कहा भाई साहब एक काम करना कि ऐसे घर के चावल चाहिए जहाँ किसी की मौत ना हुआ, उसी घर महात्मा ने चावल मंगाए। पड़ोसी ने कहा भाई साहब मैं क्या बता, मेरे दादी थे चल बसा, दादा चल बसे, मेरे पूर्वों ने चल बसे, मेरे घर खाली नहीं, कोई न कोई चल बसा है।
फिर दूसरे पड़ोसी घर के दूसरा पड़ोसी से कहे भाई साहब मुझे चावल चाहिए, पर शर्त बताए। उन्होंने कहा मेरे घर कोई न कोई दादा दादी भी चल बसे, पिता चल बसे, माता चल बसे, गांव भर को खोजे, लेकिन ऐसा घर नहीं मिला किसी घर किसी की मौत ना हुआ है। सजने संसार में आना जाना लगा, इसलिए कहा कि आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चढ़ बैठे, एक बंधी जंजीर। सजने संसार में आना जाना स्वाभाविक लगा हुआ है, पर आना जाना तो लगा हुआ है, परंतु इस संसार से कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे। जैसे हमारे ईश्वरदास साहू जी थे, इस सर्व से कैसे गया होगा, उसका एक ही कारण है, एक ही कारण, जिंदगी दिया की तरह होता है, दीपक की तरह। जैसे दिया में तेल है, तेल कराते दीपक जलते, सबको पता है, और जलते 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 दीपक का तेल खत्म, दीपक के दीपक बुझ जाते हैं। उसी तरह से हमारी ईश्वरदास जी थे, इस संसार में उतना दिन तक तेल था, रहे, तेल खत्म हो कि संसार सगा चल बसी। संसार में सबकी आना जाना लगा है। हमारे महापुरुषों ने हमारे शोकाकुल परिवार को समझाने के लिए बहुत सारे विचार किया। इस संसार में देखिए कि चंदा मरही सूरज मरही, चंदा मरही सूरज मरही, आ मरही धरने आकाशा, 33 कोट के देवता मरही और की कियासा। ये राजा मरही प्रजा मरही, ये राजा मरही प्रजा मरही, आ मरही बैल और रोगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो मर गए दुनिया जोगी। संसार में देखिए कि चंदा मरही सूरज मरही, देख सबका विधान बना हुआ है, सबका विधान बना हुआ है। चंद्रमा सूर्य की भी तुलना की है। सूर्य भगवान की उम्र कितना है, वो तो सूर्य भगवान चंद्रमा सदा अजर अमर है, उसका मरण होता नहीं, अजर अमर है, परंतु हमें समाज को सूचना देकर संकेत करता है, संकेत करता है। देखो सूर्य भगवान की उम्र कितना है, मात्र 12 घंटा, 12 घंटे के बाद हमारे साथ को छोड़ देता है। चंद्रमा में कितना है, मात्र 15 दिन, 15 दिन रहे और 15 दिन के बाद में मेरे साथ छोड़ देती है। चंदा मरही सूरज मरही, आ मरही धरने आकाशा, 33 कोट के देवता मरही और उनकी किया सर। देखो संसार में राम रहीम थे, लेकिन संसार के नियम उनको भी निभाना पड़ा। तो और उनकी क्या सारण कौन है, और मने आप हम सब, और मने आप हम सब, हम लोगों को ठिकाना नहीं है। सज्जनों इस संसार में आने जाना लगा हुआ है, परंतु एक बात जरूर विचार करना, इस संसार में देखिए हमारे ईश्वरदास जी की कहन के रूप में ले जाने के लिए शनि बनकर आ गया। कहन के शनि बनकर आए, शनि बनकर के इसकी आत्मा को इस संसार से ले गया। कहीं के रास्ता है, कहीं के रास्ता निकल जाता है, निकाल लेता है, पर भगवान अपने आप को नहीं सोचता है, भगवान अपने आप में बरी बन जाता है। कहीं के माध्यम संसार जाने का कई रास्ता है, आने का एक ही रास्ता है, लेकिन संसार से जाने के अनेक रास्ता है। परंतु शनि बनकर आया, और शनि बनकर आकर के उसके जीवन को समाप्त कर दिया। जैसे हमारे साहब भजन में कहा है, तुम रावण घर चले आए, तुम रावण घर चले आए और सीता की हरण कराए, तुम रावण घर चले आए और सीता की हरण कराए। देख रावण कितना परम ज्ञानिक थे, परम विद्वान थे, परम विद्वान था, लेकिन सीता की हरण किस लिए किया, कारण एक ही कारण है, उसका एक ही कारण, क्या कारण है कि रावण के मृत्यु का राम के हाथ में होना है, रावण के मृत्यु का राम के हाथ में होना है। लेकिन रावण को मेरे कितना दिन बाकी, मात्र 14 साल बाकी थे। 14 साल बाकी होने के कारण राम को 14 साल का वनवास हुआ। इधर रावण को 15 साल बाकी होते तो राम को 15 साल का वनवास होते। इधर रावण को मेरे 13 साल होते तो राम को 13 साल वनवास होता। इसलिए रावण को 14 साल बाकी थे, इसलिए इस शनि किसके लिए प्रकोप कर दिया, रावण के लिए कहा कि तुम रावण घर आए और सीता की हरण कराए।
किसने कहा? वो शनि ने सबको कहा। शनि ने इस रावण के मते को हिर दिया। तुम पांडव घर आए, और पासा का खेल कराए। कहाँ चला गया पांडव घर? क्या किया? पासा का खेल करा दे। हराने वाला वही, जिताने वाला वही है। हराने वालों को जिता देता है, जिताने को हरा देता है। इस शनि में कितना प्रबल शक्ति है, कितना शक्ति। हराने वालों को, हारने वालों को जिता दे, जितने वालों को हरा देता है। इसलिए देख, पांडव पासा खेले लेकिन विजय था, लेकिन हार गए। किस लिए? तो शनि के प्रकोप थे कि उनके हाथ थे। तुम कौरव घर आए, अब तुम पांडव कौरव घर आए और सबका नाश कराए। उसी कौरव घर चला गया और सबका विनाश हो गई है। क्योंकि शनि के जहाँ प्रबल आ जाता है, वो किसी को हाथ नहीं वो कर देता है। इसी तरह से तुम ईश्वर घर आए, इसी तरह सरस्वती घर आए और ईश्वर के प्राण ले जाए। तुम सरस्वती घर आए, ईश्वर के प्राण ले जाए। कहत कबीर सुनो भाई साधु, नकटी लाज नहीं आवे। सजनों, तो ऐसे दुष्कर्म काम करने वाला लाज शर्म की बात नहीं। ये संसार में आना जाना स्वाभाविक लगा है, लेकिन शनि की प्रबल शक्ति से यहाँ कहीं कैसे विधान हुआ। लेकिन सजनों, इस संसार में जीवन में क्या है? आना जाना स्वाभाविक लगा है। एक दिन कहाँ जाएंगे? सबको माटी में जाना है, सबको माटी में जाना है। कवि साहब भजन में कहा है कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताओगे। और माटी का खिलाओ ना, माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताओगे। अब माटी का खिलाओ ना, माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना कौन मानता है? जो मानव वो मानता है कि मनुष्य नहीं। लेकिन मानव मनुष्य में कितना अंतर, क्या अंतर है? लगता है कि बराबर होगा, वही होगा। मानव वही है, मनुष्य वही है, लेकिन मानव अलग है, मनुष्य अलग है। मानव किसे कहते हैं? माधन आनव, जो मानता है, जानता है, सुनता है, समझता है, तो मानव है। मनुष्य के कौन है? मनुष्य मनोधन ईर्षा। आपके कारोबार को देख कर जलता है, आपके रहन सहन को देख कर जलता है, आपके घर द्वार के ईर्षा करता है, हमेशा ईर्षा करता है। वही तो मनुष्य है। सजनों, तो साहब किसको समझाया? मानव को। हे मानव, मान मेरा कहना नहीं तो पछताओगे। माटी का खिलाओ ना, माटी में मिल जाएगा। एक दिन हम शरीर को सजाते रहे, सोना से, चांदी से, कपड़ा से, लत्ता से, संगत से सजाते रहे, पर सजा शरीर कहाँ जाएगा? एक दिन सबको माटी में जाना है। संसार कोई नहीं रहेगा। हो सकता है बेटा काम दे दे, लेकिन बेटा क्या काम कर देता है? संसार में अकेला आया है, अकेला जाता है। पंत परिवार में है, परिवार में बेटा है, लेकिन बेटा क्या काम करता है? साहब ने कहा कि बेटा तो कहता है, बेटा एक दिन पराया हो जाएगा। माटी का खिलाओ ना, माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताओगे। माटी का खिलाओ ना, माटी में मिल जाएगा। बेटा तू कहता है, बेटा एक दिन पराया हो जाएगा। बेटा किसे कहते हैं? क्योंकि बेटा के चार नाम है। बेटा के चार नाम होता है। कोई कहते मेरा बेटा है, कोई कहते मेरा लड़का है, कोई कहते मेरे संतान है, कोई कहते मेरा पुत्र है। चार नाम हो गया, चार नाम। लड़का, बेटा, संतान और पुत्र। लड़का किसे कहते हैं? बेटा किसे कहते हैं? लड़का किसे कहते हैं? लड़का वही लड़ने का काम करता है,
जिनमें लड़ने के काम करता है, माँ के साथ लड़ता है, बाप के साथ लड़ता है, भाई के साथ लड़ता है, पड़ोसी के साथ लड़ता है। और लड़ना नहीं बेटा आग लेकर लड़वाने का काम करता है। लड़ने वाला लड़वाने वाला का नाम है लड़का। संतान किसे कहते हैं? संतान भी सताता है। कोई मेहनत रोजी रोटी कर रहा है, उनको सुख से जीने नहीं देता, कईयों प्रकार सताते हैं, तो सताने वाला का नाम है संतान। बेटा किसे कहते हैं? बेटा वही जो माँ बाप के कमाए संपत्ति को बेच बेच के खाता है, या माँ बाप के नाम को जिंदा बेच देता है, तो उसका नाम है बेटा। पुत्र किसे कहते हैं? पुत्र है पुरुषार्थ करे, जो माँ बाप के नाम को चला दे, माँ बाप के नाम को चलाए, उसी का नाम है पुत्र। सजनों, हमें क्या बनकर जीना है? लड़का नहीं, बेटा नहीं, संतान नहीं, बल्कि पुत्र बन के जिंदगी जिए। ये जीवन का सबसे बड़ा जीवन है। हो सकता है बेटा काम नहीं दिया, हो सकता है पड़ोसी काम दे दे, लेकिन पड़ोसी के काम क्या है? पड़ोसी का काम क्या है? कहते पड़ोसी पड़ोसी तू कहता है, पड़ोसी पड़ोसी तू कहता है, आप पड़ोसी एक दिन जला कर चला जाएगा। आ माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताओगे। आ माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। पड़ोसी पड़ोसी तू कहता है, पड़ोसी एक दिन जला कर चला जाएगा। पड़ोसी का काम क्या है? जलाने का काम। कैसे जलाने के काम? मैंने पड़ोसी से अच्छा संबंध है। पड़ोसी बिना आप नहीं रह सकते, आप बिना पड़ोसी नहीं रह सकता। हो सकते पड़ोसी बीत गए, पड़ोसी बीत गए तो क्या करता है? रोते शमशान कर जाता है। मेरे पड़ोसी अच्छा आदमी था, हम साथ खेलते थे, साथ रहते थे, मेरे पड़ोसी बीत गए, रोते शमशान कर जाता है। और शमशान घर में क्या करते हैं? मरने के बाद शमशान घर में एक ही बार जलाता है। शमशान घाट में एक ही बार जला चलाता है। कब अच्छा संबंध हो, मरने के बाद एक ही बार जलाएगा। आप पड़ोसी से अच्छा संबंध नहीं है, थोड़ा ध्यान सुनना, पड़ोसी से अच्छा संबंध नहीं है, तुझे रात और दिन रात जिंदा जलाते रहेगा, लेकिन पड़ोसी के काम क्या है? जलाने के काम करता है। इस साहब ने कहा है कि मानो तन पाकर बंदे, मानो तन पाकर बंदे, और कर्म कर ले जग में बंदे। मानो तन पाकर बंदे, और कर्म कर ले जग में बंदे। और जैसा बीज बोया, और जैसा बीज बोया, वैसा फल पाओगे। और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताओगे। अब माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। साहब ने कहा है, मानो तन पाकर बंदे, कर्म कर ले जग में बंदे। देखिए तन मिला है, सभी तन से, मानो तन से तन और तो तन है ही नहीं। सबसे सुंदर तन है मानव जीवन। मानव जीवन में जैसे सुख नहीं मिल पाया, हो सकते कुकर बिलाय भेज दे, सुख शांति मिलेगा। कुकर बिलाय सुख शांति का नहीं है। गधा घोड़ा भेज दे, सुख शांति मिलेगा। गधा घोड़ा भी सुख शांति नहीं मिल सकता है। हो सकते कीड़े मकोड़े भेज दे, सुख शांति मिलेगा। कीड़े मकोड़े सुख शांति नहीं। एक ही तन है जो मात्र मानव जीवन। इसलिए मानो तन पाकर बंदे, कर्म कर ली जग में बंदे। मानव तन में दो रूप होता है। मानव तन में दो रूप है। एक रूप है महिला के, दूसरा पुरुष के। एक रूप है महिला की, दूसरा पुरुष के। जरा सोच के देखना, ध्यान से देखना कि कौन लोग सुख शांति से रहते होंगे। महिला लोग सुख शांति रहते होंगे। महिला का जीवन सुखी का जीवन होगा या पुरुष के जीवन सुखी का जीवन होगा? कौन से हालांकि दोनों तन मिला है। मानव तन में महिला भी मानव तन में है और पुरुष भी मानव तन में है। लेकिन जरा सोचिए, पुरुष लोग सुख शांति से रहते होंगे, महिला लोग सुख शांति से रहते होंगे, किसका जीवन सुखी है? थोड़ा विचार कर, खोजना अच्छा खोजना। महिला लोग सुख शांति से रहते होंगे या पुरुष लोग सुख शांति से रहते होंगे?
ऐसे सज्जनों, परंतु आप लोगों को समय की ध्यान देते ही बता देता हूँ कि जो मानव तन में है, मानव तन में पुरुष का जीवन सुख का जीवन बताए है। मानव तन में पुरुष के जीवन सुख का जीवन बताए हैं। आप महिलाओं का जीवन बड़ा दुख के जीवन बताए हैं। एक दुख है, इसलिए तो देखना जब सियानावस्थ होते हैं, सियानावस्थ होते हैं सिर हिलता है, सिर हिलता है। लेकिन महिलाओं का सिर कैसे हिलता है? ऐसे ऐसे। आप पुरुष का सिर कैसे हिलता है? ऐसे हिलते। कारण थोड़ा से आप तो ध्यान सुनना, उसका एक ही कारण है। महिलाओं का क्या क्या दुख है? महिलाओं को दो ही दुख। पहला दुख होता है तो शादी नहीं हुई, कन्या है, विवाहित हो गई है, उनके सहेली की शादी हो रही, सगाई हो रही है, तो सोचते ही भगवान मेरे शादी नहीं हो गई, मेरे सहेली हो गई शादी, मेरा पड़ोसी शादी हो गई, शादी पड़ोसी शादी हो, सहेली की शादी हो गई। न इस बात को माँ कर बताते हैं, ना भाई कर बताते हैं, ना किसी बहन का, ना किसी सहेली कर बताते हैं, अपने दिल से होती है। पहला दुख। दूसरा लोग हो सकता है शादी हो गई, शादी हो गई, अब किस्मत ठीक नहीं, ससुराल ठीक नहीं मिला, शराब मिल गई, जुहारी में निकम्मा बदमाश मिल गया, बेचारे जिंदगी भर वो 3 से मैकी अच्छा थी, शराबी के हाथ लगी, जुहारी के हाथ लगी, जब रात दिन मार खा रही। ये दूसरा दुख। तीसरा दुख हो सकता है शादी हो गई, लेकिन शादी हो गई लेकिन बाल बच्चा नहीं आ रहे हैं, बाल बच्चा नहीं आ रहे, पड़ोसी ताना मारते, घर ताना मारते, 10 सालों के बाल बच्चा नहीं आ रहे। क्या कहते, सुनते अपने हाथ होते तो कहीं खरीद कर ले लेता, लेकिन विधाता के हाथ तो सुनना पड़ता है सज्जनों। इसलिए ये तीसरा दुख। चौथा दुख हो सकता है भगवान की कृपा से बाल बच्चा आने वाला है, बाल बच्चा आने के समय प्रसव दर्द होगी, प्रसव दर्द होगी, किसी पुरुष को पता नहीं कितना दर्द, कितना तकलीफ माताएं जानती है। हो सकते है 5वां दर्द है, 5वां हो सकता है, हो सकता है 5वां नॉर्मल में जन्म नहीं दे सके, बहुत बड़े ऑपरेशन करके बच्चों को फड़वा कर बाहर निकालना पड़ता है। उसमें कितना दर्द, कितना माताएं जानती है। इसलिए माताएं को नाना प्रकार दुख है। तब इसलिए जब सियानावस्थ होता है तो सिर हिलता है, माताओं का सिर हिलता है। एक दिन पूछ लिया है माता जी, तुझे अगले जन्म में यदि माताएं के महिला को देवों स्वीकार करोगे? तो सिर नहीं बाबा जी, मुझे मत देना। पुरुष लोगों को पूछता है, हे भाई अगले जन्म तुझे पुरुष का तन भेज दो, स्वीकार करोगे? हाँ चल सकता है, सिर हिलता है। इसलिए साहब ने कहा कि मानो तन पाकर बंदे और कर्म कर ले जग मेरे बंदे, और जैसा बीज बोया, और जैसा बीज बोया तैसा फल पाओगे, और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जिंदगी में जैसा बीज बोते, धर्म के बीज बोते, धर्म पैदा होगी, यदि पाप का बीज पाप पैदा हो। इसलिए हमें धर्म के बीज होना, अच्छा कर्म करना, अच्छा मार्गम चलना, अपने जीवन के कल्याण के लिए सज्जनों। इसी तरह से आज हमारे ईश्वरदास जी के वित्त में आप श्रीमती सरस्वती साहू, रितेश साहू जी, आप हैं श्रीमती गिरिजा साहू, राकेश साहू जी, शैलेंद्र साहू, आप सब परिवार के द्वारा बड़े विधि विधान के साथ साथ साहब के हंस लगन सरावत का आयोजन की गई हो। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि कहीं भी आत्मा जीवन काल में पुनः प्रकार से भी पाप फलन क्या होगा, उन्हें क्षमा करके आत्मक सदगति मिले और साथ साथ परिवार को सुखी रखें।